हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है पत्नी धर्म। सुभद्रा आज बहुत ही गुस्से में थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गुस्से से लाल बड़ी बड़ी आंखें ले अपने घर में काम करने वाली नौकरानी नूतन के घर के पीछे बने छोटे से कमरे में गई और बोली, नूतन तू आज ये घर छोड़ यहाँ से चली जा। नूतन ने हैरानी से पूछा, भाभी ये क्या कह रही हैं? इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? सुभद्रा ने कहा, कहीं भी जा, मुझे नहीं पता। मन करे तो कुएं में भी कूद जा। अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। आज के बाद तेरा चेहरा भी मुझे इस घर में नहीं दिखाई देना चाहिए। सुभद्रा का मन बदलने के लिए नूतन ने अपना आखिरी दांव फेंका और रोते हुए उसके पैरों में गिर गिड़ाने लगी और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर रहम करो। सुभद्रा टस से मस न हुई और बोली, तू खुद अपना सामान ले जा रही है या मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दूं? सुभद्रा ने देखा उसके पति कमलकांत बाहर बगीचे में से चोरी छिपे चेहरे पर एक घबराहट ले ये सब देख रहे हैं और बेचैनी से टहल रही हैं। ठंड का मौसम होने के बाद भी माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही हैं। सुभद्रा ने जोर से चिल्लाते हुए नूतन को अपना सामान बांधने को कहा, जिसे सुन नूतन डर गई और बेमन से सामान बांधने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बही जा रही थी। आज सुभद्रा के 32 साल के विश्वास और प्यार को उसके पति कमलकांत ने पूरी तरह तार तार कर दिया था। कितना प्यार था उसे अपने पति से, अपने आप को कितना भाग्यशाली मानती थी कि उसे ऐसा पति मिला। नूतन अपना सामान बांध वहां से चली गई। उसके जाते ही सुभद्रा अपने कमरे में गई और भीतर से दरवाजा बंद कर पलंग पर बैठ रोने लगी। मन अतीत के गलियारों में भटक गया। 60 साल की सुभद्रा, दो प्यारी बेटियों की माँ, अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर चुकी थी। अपनी दोनों बेटियों हेमा और लता को पढ़ा लिखा कर उनका अच्छे खानदान में ब्याह भी कर चुकी थी। दोनों बेटियां अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थी और वो उसके पति कमलकांत बड़े ही खुश और सुखी थे। पर शादी के 10 साल के बाद भी सुभद्रा की बड़ी बेटी हेमा मां नहीं बन सकी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसने उसे आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दी। इसलिए अपनी बेटी की देखभाल के लिए सुभद्रा को उसके पास दूसरे शहर जाना ही पड़ा। कमलकांत ने जाने से इनकार कर दिया। बात उनकी भी सही थी। वे बेटी के घर इतने दिन क्या करते, बोर हो जाते। सुभद्रा ये सोच निश्चिंत थी कि कमलकांत और घर का ख्याल रखने के लिए नूतन है। कमलकांत ने कभी भी घर के किसी काम में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसे तो एक कप चाय बनाना भी नहीं आता था। पर नूतन के रहते सुभद्रा को कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए वो खुशी खुशी अपनी बेटी हेमा के पास चली गई। उस समय हेमा को 7 महीने पार हो चुके थे। 2 महीने सुभद्रा ने हेमा को अच्छे से देखभाल की। हेमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कमलकांत हेमा और उसकी बेटी से मिलने भी आए। कमलकांत शुरू से ही मस्त भोला और हंसमुख किस्म का व्यक्ति था। बातों बातों में हंसना हंसाना उसके स्वभाव में था और ऊपर से रसिक मिजाज भी। इस वजह से जवानी के दिनों में कई लड़कियां उसकी दीवानी थी। कमलकांत जब बेटी हेमा से मिले तो हेमा से बोले, यार तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए कुछ समय बिताने के लिए अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। मैं घर में अकेला बहुत बोर हो गया था। तब अपने पिता की बात सुन हेमा को हंसी आ गई। सुभद्रा भी मुस्कुरा दी और बोली, आप भी ना बच्चों से कुछ भी कहते रहते हैं। 3 दिन बाद कमलकांत वापस आने पर चला गया। पर सुभद्रा 1 महीने के लिए अपनी बेटी के पास रुक गई। जब भी कभी वापस जाने का प्रोग्राम बनाती तब कोई ना कोई समस्या आ ही जाती। इस वजह से 2-3 बार टिकट कैंसिल भी करवाना पड़ा है। इसलिए इस बार उसने अपने आप आने की सूचना पहले से अपने पति कमलकांत को नहीं दी और बिना बताए ही घर पहुंच गई। घड़ी में दोपहर का 3 बजा था। जैसे ही घर पहुंची तो देखा कमलकांत की कार बाहर आंगन में खड़ी है। ये देख सोचने लगी, आज इस समय घर पर, वे तो इस समय दुकान पर हुए रहते हैं। दरअसल कमलकांत की बाजार में एक छोटी सी किराना दुकान है जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद टाइम पास के लिए खोली थी। उसने दबे पांव घर में प्रवेश किया। जैसे ही बेडरूम के करीब गई तो उसे नूतन की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो अपने आप को रोक नहीं सकी। धीरे से उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। नूतन पलंग पर लेटी हुई थी और पास ही में उसके कमलकांत बैठा हुआ था। दोनों बड़े ही अस्त व्यस्त सी हालत में थे। ये सब देख सुभद्रा की आंखें शर्म से झुक गई और सोचने लगी, नूतन तो एक गरीब औरत है, माना उसने पैसों के लिए ये सब किया, पर कमलकांत वो क्यों इतना गिर गए? ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 32 साल के बाद कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। जानवर और उसके पति में क्या अंतर है? जिस तरह जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहां मुंह मारता है, वैसे ही उसका पति भी
इतने समय बाद पति के पास लौटने की सारी खुशी उड़न छू हो गई। एक ही पल में आंखों के सामने उसका संसार उजड़ सा गया। अपने आप को उसने संभाला और वापस बाहर आकर आवाज देते हुए घर में प्रवेश किया। सुभद्रा की आवाज सुन नूतन और कमलकांत के होश उड़ गए। नूतन जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई और सुभद्रा ने बेडरूम में प्रवेश किया। उसने देखा अब भी कमलकांत अस्त व्यस्त सा था। सुभद्रा को देख हैरान और परेशान सा था। हकलाते हुए बोला, तुम यूं अचानक आने से पहले ये बता तो देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। गुस्से में लाल आंखों के साथ सुभद्रा ने कहा, यदि बताकर आती तो तुम्हारी और उस नूतन की मौज मस्ती कैसे देख पाती। कमलकांत ने सकपकाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम। अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दुकान से भी जल्दी आ गया। बेचारी नूतन तो बस मेरा सर दबा रही थी। सुभद्रा ने गुस्से से कहा, झूठ कहते शर्म नहीं आती तुम्हें। और कुछ तो अपनी उस उम्र का लिहाज करो। 65 की उम्र में ये सब करते। कमलकांत ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। सुभद्रा के गुस्से की कोई सीमा ना थी। आज उसने गुस्से में नूतन को आवाज दी। नूतन कांपते हुए कमरे में आई। सुभद्रा ने कहा, जिस थाली में खाया उसी में तूने छेद किया। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया, अपना घर पूरा तुझे सौंप दिया और तूने ये सिला दिया। मोहल्ले वाले तेरे बारे में न जाने क्या क्या कहते रहे, पर मैंने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आज अभी इसी समय निकल जा यहाँ से, समझी। और नूतन अपना सामान बांध चली गई। अतीत में डूबी हुई सुभद्रा वर्तमान में आई, मुंह धोकर हॉल में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद कमलकांत वहां आया और सुभद्रा के पास बैठ बोला, मुझे माफ कर दो सुभद्रा यार, तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं बहुत बोर हो रहा था तो बस थोड़ी देर नूतन से बात कर समय बिता रहा था, और कुछ नहीं। सुभद्रा ने कहा, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, भगवान के लिए मुझे कुछ और देर अकेला छोड़ दो। मैंने हर रात अपनी पत्नी धर्म निभाया, अपने पत्नी होने के हर फर्ज को निभाया है, और तुमने एक नौकरानी के साथ। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि कमरे में क्या चल रहा था। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, पर हाँ, जाते जाते ये जरूर बताओ कि तुम दोनों के बीच ये सब कुछ कब से चल रहा था। कमलकांत ने कहा, तुम्हारी कसम ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो सुभद्रा। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, नहीं बताना ना, मत बताओ। जो मन में आए वो करो। यदि तुम्हें मेरे यहाँ रहने से समस्या हो तो मैं ही चली जाती हूँ अपनी बेटी हेमा के पास। वैसे भी उसको इस समय मेरी बहुत जरूरत है। मैं ही बेवकूफ तुम्हारे बारे में सोच भागी भागी आई, पर तुम तो एक अलग ही दुनिया बसा चुके हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। कमलकांत मुंह नीचे करके वहां से चला गया। सुभद्रा आज बेहद ही दुखी थी। उसे नूतन से ज्यादा दोषी अपना पति लग रहा था। मन ही मन सुभद्रा सोचने लगी, जब अपना ही सिक्का खोटा रहा तो किसी और को क्या दोष देना। वो उस समय को कोसने लगी जब उसने विश्वास कर नूतन को अपने घर में काम पर रखा। लगभग इस 21 साल पहले उसके एक रिश्तेदार ने नूतन को उसके घर काम के लिए भेजा था। उन दिनों उनके घर काम करने वाली सीमा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए अब अपने बेटे बहू के पास गांव में जाकर समय बिताना चाहती थी। घर में दो बेटियां, बीमार सास भी थी। सबकी देखभाल करते हुए सुभद्रा बहुत थक जाती थी, इसलिए उसे एक नौकरानी की बहुत आवश्यकता थी। सुभद्रा अतीत की गहराइयों में डूब सी गई। नूतन उस समय 22 साल की थी। दूध की तरह गोरी, लंबे बाल, मंजरी सी आंखें, एक बच्चे का हाथ पकड़कर और दूसरी छोटी सी बच्ची को गोद में ले काम मांगने के लिए सुभद्रा के पास आई थी। उसे उस समय काम की बहुत आवश्यकता थी। माथे पर एक चोट का निशान भी था, जिसे देख सुभद्रा ने पूछा कि ये चोट कैसे लगी। तब धीमे से नूतन ने कहा, मेरे आदमी ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा था, एक बार उसी का घाव है। सुभद्रा ने पूछा, तो ऐसे आदमी के पास क्यों रहती है तुम। नूतन ने कहा, भाभी इसलिए ही तो गांव से शहर आई हूँ यहाँ। आने से पहले आपके एक रिश्तेदार ने आपका पता दिया था, इसलिए सबसे पहले आपके पास ही काम मांगने आई हूँ। इस अनजान शहर में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। सुभद्रा ने पूछा, अच्छा तो रहोगी कहाँ, कोई ठिकाना है। नूतन ने कहा, अभी तो कोई खोली नहीं मिली है। जब तक खोली नहीं मिलती है ये बच्चे बाहर आंगन में बैठेंगे और मैं घर में काम कर दिया करूंगी। फिर हम कहीं भी फुटपाथ पर समय बिता लेंगे। ये सुन सुभद्रा को बहुत दया आई। तभी सुभद्रा की सास अंबिका ने अंदर से कहा, इस औरत को काम पर रखने से कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे सारा दिन यहाँ घर में पड़े रहेंगे। सुभद्रा को घर के
बहुत से काम करवाने थे। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे नूतन से कहा, जा, अंदर बहुत सारे कपड़े भिगो कर रखे हैं, उन्हें धो दे। नूतन ये सुन खुशी से चहकते हुए अंदर गई और बड़े ही अच्छे से सारे कपड़े धोकर सुखा भी दिए। अच्छे से रसोई भी साफ कर दी। उसका काम देख सुभद्रा बहुत ही खुश और संतुष्ट हुई। वो रोज काम करती और उसके बच्चे बाहर आंगन में बैठे रहते। बच्चों को टूटे फूटे खिलौने, पुराने कपड़े, बचा हुआ खाना अक्सर सुभद्रा दे देती। वे बहुत ही खुश हो जाते। नूतन को रहने के लिए एक खोली भी मिल गई। धीरे धीरे उसे 5-6 घर में काम भी मिल गया। नूतन सुभद्रा के गुणगान किए नहीं थकती। त्योहार पर सुभद्रा नूतन को नई साड़ी और बच्चों के कपड़े भी दिला देती। सुभद्रा और नूतन में समय के साथ लगाव बढ़ने लगा था। सुभद्रा भी अपने मन की बहुत सी बातें नूतन से शेयर कर देती थी। कुछ साल बीत गए। एक दिन नूतन अपने साथ एक आदमी को लेकर आई। उसने उसका नाम बताया और बोली, भाभी, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। नंदू से सुभद्रा ने बहुत सी बातें की। बाद में अकेले में सुभद्रा ने नूतन से कहा, तू इस आदमी को अच्छे से जान ले, फिर ही शादी करना। कहीं ये भी तेरे पहले वाले आदमी जैसा ना हो। नूतन ने कहा, नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। मेरे बच्चों को भी अपनाने को तैयार है। मैं शादी के बाद भी काम पर आती रहूंगी। 10 दिन की छुट्टी ले नूतन चली गई। कमलकांत ने कहा, अब नूतन नहीं आएगी काम पर, तुम्हें बेवकूफ बना गई। दूसरी कोई काम वाली देख लो। पर सुभद्रा को नूतन पर विश्वास था। 10 दिन बाद वो काम पर लौट आई। नई नवेली दुल्हनपन, लाल साड़ी, चूड़ियों से भरे हाथ, बालों में गजरा, होठों पर लाली, बहुत सुंदर लग रही थी। सुभद्रा ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या सीधा ब्याह कर यहीं आ गई क्या? कमलकांत भी उसे निहारे जा रहा था और मजाक में बोला, आज तो नूतन किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। सुभद्रा बहुत खुश थी कि चलो नूतन के जीवन में खुशियां तो आई। पर मोहल्ले की औरतों में नूतन का चर्चा का विषय थी। सुभद्रा को एक औरत ने कहा भी था कि इस नूतन से जरा बचकर रहना। ये एक चरित्रहीन औरत है। कई आदमियों से इसके संबंध हैं। एक ने कहा, हाँ, बड़ी ही चालाक औरत है। हमसे पुराने कपड़े मांग कर ले जाती है और चाल में बेच देती है सस्ते में। तब सुभद्रा ने कहा, हमें उन सब से क्या लेना देना। हमारे यहाँ तो ठीक से काम करती है, ये ही बहुत है। नूतन ने बच्चों के लिए बहुत से सपने सजोए। वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेगी। पर शादी के बाद नूतन का ध्यान अपने पति नंदू पर ज्यादा और बच्चों पर कम हो गया था। उसके दोनों बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते पर स्कूल जाते ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकते रहते। उसका बड़ा बेटा रुपए चुराकर जुआ खेलता और बेटी चौल के लड़कों के साथ नयन मटक्का करती। बच्चों को लेकर अक्सर नंदू और नूतन में लड़ाई होने लगी थी और इसी वजह से नंदू भी शराब पीने लगा था। एक दिन नूतन अपनी बेटी को ले सुभद्रा के पास आई और बोली, मेरी बेटी को आप कुछ अच्छी बातें सिखाएं। आपके पास आएंगी तो भाभी कुछ अच्छा सीखेगी। बहुत साल बाद सुभद्रा ने नूतन की बेटी जमुना को देखा था। बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक मोबाइल भी था जिस पर बार बार मैसेज आ रहे थे, जिसे देख सुभद्रा जान गई कि आज जमुना का कोई ना कोई प्रेमी जरूर है। सुभद्रा ने इस बात के लिए नूतन को भी चेतावनी दी थी, पर वो शायद ये सब पहले से जानती थी। उससे जल्दी ही जमुना की सगाई तय कर दी। नूतन ने शादी के लिए 15,000 रुपये सुभद्रा से मांगे। कमलकांत ने दे भी दिए। पर जब ये बात सुभद्रा की सास अंबिका को पता चली तो वे बहुत ही गुस्सा हुई। उन्हें नूतन पहले ही पसंद नहीं थी, जबकि अंबिका का सारा काम नूतन ही करती थी। पर अंबिका को वो बदचलन लगती थी। उसने कई बार सुभद्रा को समझाया भी था, पर सुभद्रा ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। कमलकांत और सुभद्रा के कारण अंबिका नूतन से कुछ नहीं कहती, नहीं तो वे उसे एक दिन इस घर में ही नहीं रहने देती। सगाई के कुछ दिनों बाद जमुना अपने प्रेम के साथ भाग गई। साथ में सगाई में जो भी उसे लड़के वालों ने गहने दिए थे वो भी ले गई। जैसे तैसे नूतन और नंदू ने लड़के वालों के रुपए लौटाए, पर उसकी बिरादरी में बहुत बदनामी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद जमुना अपने प्रेमी के साथ लौट आई। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए नूतन ने उसे माफ कर दिया। जमुना ने बेटी को जन्म दिया। नूतन खुशी से फूली नहीं समाई। सुभद्रा ने भी नूतन का अपनी नातिन के लिए 5-6 जोड़ कपड़े लाकर दे दिए। जब ये बात कमलकांत को पता चली तो उसने कहा, नूतन बहुत ही चालाक है, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तब सुभद्रा ने कहा, 5-6 कपड़े देने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे। और ये मत भूलिए, काम पड़ने पर वो हमेशा हाजिर हो जाती है। कमलकांत ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उधर नंदू किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। रोज नशे में घर आकर लड़ाई करता, कई बार नूतन पर हाथ भी उठा देता। नूतन बहुत ही उदास और निराश हो गई थी।
एक दिन कमलकांत ने सुभद्रा से कहा, नूतन बहुत ही उदास सी रहती है, क्या बात है? सुभद्रा ने कहा, बाप और बेटा दोनों ही शराबी हो गए हैं, क्या करे बेचारी। और उसका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी है। कमलकांत ने हैरानी से कहा, इतनी सुंदर पत्नी है उसके पास, फिर भी दूसरी औरत? नूतन का पति एक दिन उसे छोड़ उस औरत के साथ भाग गया और बेटे को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई। नूतन की पूरी दुनिया ही बदल गई। ऐसे में उस पर दया दिखाते हुए सुभद्रा ने उसे अपने घर के पीछे एक कमरे में रहने की जगह दे दी। कुछ समय बाद अंबिका का देहांत हो गया। बेटियों की शादी हो गई। पिछले 4 साल से वो वहीं रह रही थी। नूतन के घर में रहने से सुभद्रा को बहुत ही आराम मिल गया था। नूतन अक्सर अपने बेटे और पति को याद कर आंसू बहाती। ये देख सुभद्रा को बहुत ही बुरा लगता, पर आज उसी नूतन ने उसका सुख चैन सब छीन लिया था। उसके विश्वास और प्यार का एहसास सिला दिया था। उसके एहसानों का ये बदला चुकाया। सुभद्रा वर्तमान में आई। सुभद्रा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और ना ही पानी पिया था। रात होने को आ गई थी, पर कमरे में अब तक लाइट नहीं लगाया था और वो बहुत ही निराश हो गई थी। वो बस रोए ही जा रही थी। तभी कमलकांत वहां आया और लाइट जलाते हुए बोला, हेमा का 3 बार फोन आ गया है, उससे बात कर लो, वो बहुत चिंता कर रही है। जैसे ही सुभद्रा ने कॉल किया तो हेमा ने कहा, माँ, आपका फोन बहुत देर से बंद आ रहा है। पापा क्या मिल गए, आप तो मुझे भूल ही गई। एक कॉल तो कर देती मुझे, बहुत चिंता हो रही थी। सुभद्रा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे आते ही घर के कामों में लग गई और फोन को चार्ज करना भूल गई। और मुन्नी कैसी है, परेशान तो नहीं कर रही? उसका ध्यान रखना। और फोन रख दिया। कमलकांत का चेहरा उतरा हुआ था, सो वो हाथ जोड़ कह रहा था, प्लीज बेटी से कुछ मत कहना। सुभद्रा बहुत ही कसमस में थी। 32 साल का रिश्ता यूं एक झटके में टूट जाएगा क्या? तभी कमलकांत कुछ फल काट कर लेकर आया और बोला, कुछ खा लो। तब सुभद्रा को याद आया, कमलकांत को शुगर की बीमारी है। उसने भी बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। सुभद्रा ने कमलकांत को देखा तो वो बहुत ही कमजोर दिख रहा था। चेहरे पर एक डर सा भी था। सोचने लगी, कहीं कमलकांत को कुछ हो गया तो। फिर प्लेट में से कुछ फल उठाकर खा लिए। कमलकांत ने भी फल खा लिया। आज हंसने मुस्कुराने वाला कमलकांत उदास और गुमसुम सा था। ये देख सुभद्रा को अजीब सा लग रहा था। कमलकांत के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। सुभद्रा ने बहुत सोचा, आज इस बुढ़ापे में तलाक लेगी तो बेटियों पर क्या असर होगा, उसके ससुराल वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, उसके आगे के जीवन पर क्या असर होगा। और यदि कमलकांत को माफ कर दिया तो? नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। इसी मन ही मन उसने एक निश्चय किया। सुभद्रा आज बहुत अकेली हो गई। यहाँ कोई अपना नहीं जिससे ये सब शेयर कर सके, अपने मन को हल्का कर सके। इसीलिए अपने कमरे में गई और अपना सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखने लगी। ये देख कमलकांत ने पूछा, ये क्या कर रही हो? सुभद्रा ने कहा, आपकी इज्जत, हमारे बुढ़ापे और हमारी बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि आज से हम एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहेंगे। अब से हम पति पत्नी नहीं, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं। ये रिश्ता बस दुनिया के सामने होगा, हमारी बच्चियों के सामने होगा। यही तुम्हारी सजा है। कमलकांत सुभद्रा को देखता रह गया। उसे अपनी भूल का पछतावा था, पर सुभद्रा अपने फैसले पर टिकी रही। 32 साल के रिश्ते का टूटना उसे बहुत अफसोस था। और सबसे बड़ी भूल थी उसका अंधा विश्वास जो उसने नूतन पर किया और अपने पति पर भी। उधर नूतन दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई काम नहीं मिल रहा था उसे। बहुत अफसोस था कि उसने देवी समान औरत सुभद्रा को धोखा दिया, वो भी बस चंद रुपयों की खातिर। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ऐसे ही एक अन्य कहानी के साथ आपको जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।